चलिए दोस्तों, आज मैं आपको गणित में कुछ ऐसे ट्रिक बताने वाला हूं जो बहुत ही अद्भुत है। जी हाँ दोस्तों, अद्भुत तो है लेकिन असंभव कुछ भी नहीं। यदि आपने इस वीडियो को पूरा देखा ना तो आपको इस गणित के माध्यम से 3 ऐसे ट्रिक सीखने को मिलेंगे जो बहुत ही अद्भुत है और मजेदार भी है। चलिए, कई लोग ये सोचते हैं कि भाई 3x3 के मैजिक स्क्वायर में योग जो है 9 नहीं ला सकते। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूं, यदि आपको मैजिक स्क्वायर में 9 लाना है, ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं या फिर डायगोनली कैसे भी जोड़े, योग जो है 9 ही आएगा। उसके लिए आपको इस बेसिक तरीके को सीखना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने शुरू से लिख रखा है अद्भुत तो है लेकिन असंभव नहीं है। तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे ना तो आपको एक एक चीज बारीकी से समझ आने वाला है। और आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे ना तो इस वीडियो के माध्यम से आप 3 ऐसे बेहतरीन ट्रिक सीख पाएंगे एक ही वीडियो में, जिसे आप बहुत ही आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, अपने दोस्तों को सिखा सकते हैं। और वीडियो पसंद आए ना तो अधिक से अधिक शेयर भी करिएगा। निश्चित रूप से अगर आपको मैजिक स्क्वायर सीखना है तो हमारे चैनल में ना मैजिक स्क्वायर को बहुत ही सरल बना दिया गया है, जैसे बिल्कुल पानी की तरह आपको सिखा दिया जाएगा। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और यहां पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा मैजिक स्क्वायर। जी हां, जादवी वर्ग पहली, यहां पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा। उस प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आपको वीडियो के लास्ट में भी मिल जाएगा या ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। कहीं पर भी आप देखेंगे ना तो आपको उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उसको क्लिक करिए और सारे मैजिक स्क्वायर को सीखिए, चाहे 2x2 का, 5x5, 7x7, 9x9, 11x11, जितने भी विषम संख्या वाले हैं, विषम वर्ग वाले हैं, उनको आप सीख सकते हैं बहुत ही आसानी से। और कई प्रकार के तरीका, भाई एक तरीके से नहीं, कई तरीका से। आज तो मैं एक तरीका भी बताने वाला हूं। तो चलिए, आज मैं जो प्रश्न बनाने वाला हूं वो मुझे कमेंट किया गया था रामू यादव के द्वारा। आप कमेंट में देख सकते हैं, ये लिखते हैं कि सर अगर 3x3 के मैजिक स्क्वायर का यदि हम प्रयोग करें और यहां पर केवल 1 और 5, 1 से लेकर 5 के बीच की संख्याओं का उपयोग करें, जिसमें 1 और 5 भी हम शामिल करेंगे, तो क्या इनका योग जो है 9 लाया जा सकता है? सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि क्या 3x3 के मैजिक स्क्वायर में ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं, आड़ा तिरछा कैसे भी करके क्या योग 9 लाया जा सकता है? और यही वो ज्वलंत प्रश्न है कि 3x3 में 9 कैसे लाएं, क्योंकि लग रहा है ना कि यह असंभव है। तो असंभव तो कुछ भी नहीं है। तो आज के वीडियो को पूरा देखिएगा। और रामू यादव जी को मैंने पहले से कह रखा था कि सर आज मैं आपके जो कमेंट है उस पर एक बहुत ही प्यारा सा वीडियो बनाऊंगा। तो ये वो वीडियो है जिस पर मैं आपके सवालों का जवाब देने वाला हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इनके बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखना पड़ेगा, क्योंकि 3x3 के मैजिक स्क्वायर में तो 9 खाने पहले से होते हैं। अब 9 खाने हैं और 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का प्रयोग करते हैं तो उसका योग तो 9 से अधिक आएगा ही आएगा। तो 9 कैसे आएगा फिर? तो चलिए, इन दोनों प्रश्नों का जवाब मैं देने वाला हूं कि 9 कैसे आएगा और कौन कौन सी संख्याओं को लेंगे, क्या 1 से लेकर 5 तक के संख्याओं का, उनके बीच की किन किन संख्याओं का प्रयोग करें कि 9 आ जाए और कैसे करें, ये सब आपको मिलने वाला है। चलिए, सबसे पहली बात आपको यह सीखना है कि मैजिक स्क्वायर जब आप बनाते हैं तो आपको यह याद रखना चाहिए, जब भी आप मैजिक स्क्वायर बनाते हैं तो इस प्रकार आप मैजिक स्क्वायर बनाते हैं ना, तो उसमें देखिए 3x3 का मैजिक स्क्वायर की बात हो रहा है, तो इसमें 9 खाने तो ऑलरेडी हो गए। अब अगर आपको पहले मैं आपको बता दूं कि मैजिक स्क्वायर को भरने के बहुत सारे तरीके हैं। चाहे तो आप बीच से भरना प्रारंभ कर सकते हैं, यहां से भरना प्रारंभ कर सकते हैं और यहां से भरना प्रारंभ कर सकते हैं, कॉर्नर से ही भरना प्रारंभ कर सकते हैं। इनके आपको कई तरीके मिलेंगे। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है ना तो भाई मैं तो आपको सरल से सरल तरीका सिखाऊंगा और ये सबसे सरल तरीके भी आपको बताने वाला हूं। आपको क्या करना है, जेड फार्मूला अप्लाई करना है। जेड मतलब अंग्रेजी का जेड, बस आपको जेड लिखना है, जेड सीधा लिखना है भाई, अंग्रेजी का जेड, और उसी शेप में अक्षर को भरना है। उदाहरण के लिए अगर मैं 1 से लेकर 9 तक के अंकों का प्रयोग करूं, 1 से लेकर 9 तक के अंकों का प्रयोग करूं, तो मुझे पता है कि 1 से लेकर 9 तक के अंकों का प्रयोग करता हूं तो आड़ा तिरछा, बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे, सबका योग कितना आता है, 15। और हमें तो कहा गया है 9 लाना है। तो चलो पहले 15 लाएंगे तो संख्याओं को कैसे भरते हैं। हमने क्या कहा है, अंकों को यहां से भरना है और लगातार 9 तक भरेंगे। तो 1 यहां पे भरेंगे, ध्यान दीजिए, अब हमें जेड लिखना है। 1 यहां पे लिखा, अब 2 यहां पे आएगा, लिखेंगे नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां पे भरेंगे नहीं, और 9। अब क्यों नहीं भरे हैं, जो नहीं भरे हैं उसे ही आपस में बदल दीजिए। 8 यहां पे आ रहा था, उसको यहां भर दीजिए, 2 यहां पे आ रहा था, उसको यहां भर दीजिए। आपका मैजिक स्क्वायर बनकर तैयार है। लेकिन ये कौन सा मैजिक स्क्वायर है, 1 से लेकर 9 तक के लगातार अंकों के लिए मैजिक स्क्वायर है। अब यहां पर एक चीज आपको बता दूं, आप कहीं से भी लगातार संख्या को उठाइए, आप 10 से लेके भरिए,
10 से लेके स्टार्ट करिए, यहाँ पर 10, 11 को छोड़ दीजिए, 12, 13, 14, 15, 16, 17 को छोड़ दिए, 18 करिए, फिर इन दोनों को आपस में बदल दीजिए। उन संख्याओं का योग बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे, विकर्णों में आड़ा तिरछा कैसे भी जोड़ेंगे ना तो योग बराबर आएगा। वहां पे 15 नहीं आएगा, उनको हल करेंगे तो आपको समझ आएगा, लेकिन योग बराबर आएगा। मतलब कहीं से भी आप संख्या को लगातार लिखेंगे ना जिस क्रम में मैंने लिखा है, तो आपका मैजिक स्क्वायर फटाफट बन जाएगा। मतलब इस ट्रिक का प्रयोग तो आप कहीं पर भी कर सकते हैं, बच्चों को मैजिक स्क्वायर सिखा सकते हैं। हाँ, किसी बच्चे को मैजिक स्क्वायर देना है, अगर आपके घर में कोई बच्चा है जिसको आपको मैजिक स्क्वायर भरना सिखाना है, तो आप क्या करिए, इस प्रकार अंकों को, बीच बीच के अंकों को इस प्रकार मिटा दीजिए और कहिए चलो इस मैजिक स्क्वायर को भर कर बताइए। इसी प्रकार के मैजिक स्क्वायर आते हैं भाई, जिसमें संख्याओं को कैसे भरेंगे, तो आप इसको बहुत आसानी से भर सकते हो। तो कहा गया है कि सब तरफ से योग 15 लाना पड़ेगा इस ट्रिक के माध्यम से। अब ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इसी बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर हम आपको सिखाने वाले हैं कि 1 से लेके अगर हम 5 तक की संख्याओं का प्रयोग करते और योग 9 लाना होता तब हम क्या करते, ये तो बड़ी समस्या वाली बात है। तो हमें समस्या कुछ भी नहीं होने वाला है, हम आपको जो बताया उसको ध्यान से सुनिए। कैसे, देखिए, यदि आपको मैं ये कहूं, ध्यान से सुनना है, आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर मैं ये कहूं कि हमें 3x3 के मैजिक स्क्वायर में 9 लाना है, अब 9 लाना है तो हमको पता है इसका सूत्र क्या होता है, 3x3 का है तो 3 लिखेंगे, यहां पर प्रथम संख्या होता है प्लस अंतिम संख्या। ध्यान दीजिए, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या। और हमें तो पता ही नहीं है कि कौन कौन सी प्रथम संख्या, क्योंकि 9 लाना है ना, तो निश्चित रूप से 1 से लेकर 9 तक के संख्याओं का प्रयोग मैं नहीं करने वाला हूं, कुछ कम करेंगे। तो 9 योग आ जाए तो हम फार्मूला लगाएंगे, यहां पर प्रथम संख्या को मान ले जाते हैं x, और उसके बाद क्या करते हैं, हम यहां पर लिखेंगे x, और यहां पर यदि हम लिख देते हैं 8। ध्यान दीजिएगा, हमें योग कितना लाना है ये भी याद रखना है, हमें योग क्या लाना है, 9। तो प्रथम संख्या और ये अंतिम संख्या, अंतिम संख्या मैंने x + 8 क्यों लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं अगर 1 से लेकर 9 तक, अगर यहां पर मैं 1 लिखता तो अंतिम संख्या क्या होता, 1 + 8 ही होता ना, और 1 + 8 मतलब 9, मतलब 1 से लेकर 9 तक के संख्याओं का प्रयोग करते हैं। मतलब इस प्रकार सूत्र में इस प्रकार उपयोग करते हैं। अगर आपको 9 अंक लेना है तो पहला संख्या अगर x है और वो लगातार संख्या तो x + 8 करेंगे, अगर लगातार नहीं है तो उसके लिए आपको अलग ट्रिक अपनाना पड़ेगा। लेकिन ये देखिए, अगर हम 9 लाना चाहते हैं योग में तो हम क्या करेंगे, प्रथम संख्या हमारा x है और अंतिम संख्या में तो पता नहीं है, अभी तो इसका अंतराल पता नहीं कि कितने का लेने वाले हैं, तो हमने x और x + 8 ले लिया, ये प्रथम संख्या और ये अंतिम संख्या है। 2 करेंगे बटे में, अब ये क्या हो जाएगा, इनके साथ गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर तो 9 दूनी 18 आएगा, इनको जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, 2x को गुना करेंगे 3 से तो कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, प्लस 8 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 24 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर 18 - 24 बराबर 6x हो जाएगा। हल करेंगे तो यहाँ पर -6 आ रहा है और यहाँ पर 6x आ रहा है, तो भाई x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x = आएगा -6/6, कटा देंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 आएगा, और भी कितना, ऋण 1 आएगा। मतलब यहाँ पर हमें प्रथम संख्या जो प्राप्त हो रहा है वो क्या हो रहा है, ऋण 1। अब अगर आप प्रथम संख्या, यहाँ पर देखिए, प्रथम संख्या को ऋण 1 ले रहे हैं, तो ऋण 1 से आपको प्रारंभ करना है, और इस सूत्र के तहत प्रथम संख्या आपको पता चल गया है, प्रथम संख्या आपका क्या है, ऋण 1 है, तो अंतिम संख्या आपको निकालना पड़ेगा। तो अंतिम संख्या कैसे निकलेगा, ऋण 1 + 8 बराबर कितना आएगा, 7 आएगा। मतलब ये प्रथम संख्या आपको ऋण 1 लेना है, अंतिम संख्या 7 लेना है। कैसे, अगर आप ऋण 1 लेते हैं पहला संख्या, तो दूसरा संख्या, इसमें अंतराल 1-1 का होगा, कंटिन्यू होगा। अभी याद रखिए 1 से लेकर 5 तक के संख्याओं में हम किन किन संख्याओं को लेंगे, उसके लिए वीडियो को अभी पूरा देखना भाई, ये तो अभी शुरुआत है ना। यहाँ पर देखिए 1 लेंगे, 0 लेंगे, 1 लेंगे, ये ऋण 1 है, उसके बाद 2 3 4 5 6 और 7। अब इसको गिन लीजिए, ये 9 अंक होने चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट है। यदि आपको कभी कोई बोल दे कि भाई 3x3 के मैजिक स्क्वायर में क्या आप सभी तरफ से जो योग है उसको 9 ला सकते हैं, तो बिल्कुल कहिए कि हमने सीखा है, केसी सर की क्लासेस वाला वीडियो में बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिए आपको क्या करना है, 3x3 का मैजिक स्क्वायर बनाइए, और देखिए यही है वो असंभव, अभी इससे भी असंभव वाला गणित बचा हुआ है। ये 3x3 का मैजिक स्क्वायर फिर से बना दिए। अब हमें यहाँ पर अंकों को भरना है, हमें यहाँ से भरना प्रारंभ करेंगे और जेड शेप पे भरते जाएंगे। जेड शेप बनाना है, यहाँ पर भरेंगे ऋण 1, यहाँ पर भरेंगे 0, जो कि 0 को हमें भरना नहीं होता है, यहाँ पर संख्या को नहीं भरते हैं। उसके बाद ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा,
6 हो जाएगा और यहाँ पर 7, हालांकि 6 को यहाँ पे नहीं भरना है, 6 को यहाँ पे भरना है और यहाँ पर जो संख्या आ रहा था उसको यहाँ पे भरना है, ये भर दिए। सॉरी, यहाँ पर क्या आएगा, शून्य आएगा, ये देखिए यहाँ पर आएगा शून्य। अब इनको आप जोड़कर देख लीजिए, ऊपर से नीचे, बाएं दाएं आड़ा तिरछा कैसे भी जोड़िए, योग कितना आएगा, 7 और 2 कितना आ रहा है, 9, 7 और 3 10, ऋण 1 है भाई, ऋण 1, तो यहाँ पर कितना आएगा 9, 5 और 4 9, यहाँ पर देखिए 5 और 4 9, 5 3 8 और 1 9 हो रहा है ना, यहाँ पर 6 4 10 -1 है, कितना आएगा 9, यहाँ पर जोड़िए 4 3 7 और 2 9, इधर भी डायगोनल जोड़िए 6 और 3 कितना हो रहा है 9, यहाँ पर जोड़कर देखिए 6 और 3 9, मतलब आड़ा तिरछा बाएं दाएं ऊपर नीचे इधर जाए उधर जाए कैसे भी जाए सब तरफ से कितना आ रहा है 9 आ रहा है। मतलब हमने 3/3 के मैजिक स्क्वायर में 9 ला लिया, जो कि असंभव लगता है। अभी आपको वो वाला असंभव प्रश्न बचा हुआ है जिसमें रामू यादव जी ने हमें कमेंट किया था कि 1 से लेकर 5 तक के संख्याओं का प्रयोग करके क्या हम योग 9 ला सकते हैं। बिल्कुल ला सकते हैं भैया, चलिए आपको लाकर बता रहे हैं। अब हमें सबसे पहले आपको जो सूत्र है वो याद रख लीजिए, योग लाना है 9, क्योंकि योग का सूत्र है भाई, मैं आपको योग का सूत्र बता रहा हूं, जितने बाय जितने का मैजिक स्क्वायर आपको बनाना होता है और योग कितना आएगा ये निकालना है। तो 3/3 का मैजिक स्क्वायर है, 3 लिखेंगे, यहाँ पर प्रथम संख्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या लिखेंगे, फिर बटे 2 करेंगे, ये सूत्र है योग। तो भाई हमें पहले से पता है कि योग कितना लाना है, योग कितना लाना है 9 लाने के लिए कहा गया है। तो हम क्या करेंगे, योग की जगह 9 लिखेंगे, 3/3 का मैजिक स्क्वायर तो 3 लिखेंगे। अब प्रथम संख्या में हम x लिखेंगे क्योंकि पता ही नहीं है x कितना लाना है ना। अब यहाँ पर x प्लस, अब यहाँ पर 8 लिख नहीं सकते क्योंकि लगातार संख्या नहीं है भैया, लगातार होता तो हम 8 लिख देते, क्योंकि हमको पता है प्रथम संख्या अगर 1 है तो अंतिम संख्या प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, 1 + 8 कर रहे थे तो हमें 9 मिल रहा था ना, अर्थात 9 संख्या मिल रहा था। लेकिन हमें तो कहा गया है यहाँ पर आप 1 और 5 के बीच की संख्याओं को लीजिए, तो हमारा प्रथम संख्या x है जो हमें पता ही नहीं है कि ये क्या होगा, ये पूर्णांक भी हो सकता है और अपूर्णांक भी होगा, मतलब प्रथम संख्या हमें पता नहीं है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, लास्ट में 5 जोड़ेंगे। अब 5 इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि हमें 1 से लेकर 5 तक की संख्याओं का प्रयोग करना है। तो यहां पर देखिए आपको एक चीज और मिलेगा, अगर 5 से अधिक संख्या मिल जाए उसको हमें नहीं लेना है। अभी आपको पूरा चीज समझाने वाला हूं, बटे में तो हो जाएगा। यहाँ पर इसको हल करेंगे ना तो 9 दूनी 18 होगा भैया। अब यहाँ पर इनको जोड़ेंगे 2x हो जाएगा, 2x को 3 से गुना करेंगे 6x होगा, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस, इनको गुना करेंगे 5 या 15। अब देखिए आपको पूरा एक एक चीज समझाने वाला हूं, बहुत आसानी से समझ आएगा। इसको हम पक्षांतर करेंगे तो 18 - 15 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर आएगा 6x। इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, = 6x आएगा। x का वैल्यू निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है, x बराबर 3/6। भाग तो जाएगा नहीं तो पहले शून्य बार देंगे, दशमलव लगाएंगे, 30 हो जाएगा, फिर 6 × 5 = 30, 0.5। अर्थात हमें जो पहला संख्या मिला है, अब यहाँ पर आपको यह भी ध्यान देना है कि हमें जो पहला संख्या मिला है ना, अब इतने को मिटा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमें शर्त में कहा गया है, कमेंट किया गया था कि भाई आपको तो 1 से लेकर 5 तक के अंकों का प्रयोग करना है, लेकिन 1 से 5 तक के अंकों का प्रयोग करेंगे तो हमें तो 9 अंक नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पर हमारा प्रथम संख्या 0.5 आ रहा है। यदि हम x का मान 0.5 मानते हैं, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पर 0.5 में अगर हम 5 को जोड़ते हैं तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, 5.5 आ जाएगा, जो कि ये जो है 5 से अधिक है और ये जो है 1 से कम है। दोनों ही संख्या जो है इस शर्त का पालन नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ पर 0.5 1 से कम हो गया और 5.5 जो है 5 से अधिक हो गया, तो इन दोनों संख्या को हम नहीं लेंगे। अब हमें क्या करना है, इन्हीं के बीच में क्या करना है, 9 संख्या ढूंढना होगा, ठीक है। अब 9 संख्या कैसे ढूंढेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये प्रथम संख्या, अर्थात हमने जो संख्या निकाला ना वो अंतराल के रूप में निकला। अब मान लीजिए हम यहाँ पर 0.5 को लिख लेते हैं अलग से, जिसको हमें नहीं लेना पड़ेगा। अब चूंकि हमें पता हो गया है कि इसमें अंतराल कितने का आएगा, 0.5 का अंतराल आएगा, तो पहला संख्या हमारा होगा 1, ठीक है। दूसरा संख्या होगा 1.5, तीसरा संख्या होगा 2, ठीक है, और चौथा संख्या होगा 2.5। उसके बाद आएंगे 3 में, उसके बाद आएगा 3.5, उसके बाद आएगा 4, उसके बाद 4.5, और उसके बाद एक और संख्या आएगा, वो कौन सा होगा, 5, ठीक है। अब 5 के बाद क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, 5 के बाद आएगा 5.5, जो कि हमारे संख्या का पालन नहीं कर रहा है। अर्थात इसमें आप गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल यहाँ पर संख्या ज्यादा हो जा रहा है, 10 और 11 संख्या हो जा रहा है, और हमें तो संख्या लेना है कितना, 9।
तो 11 संख्या टोटल दिख रहा है, तो हमें लास्ट वाला ये वाला संख्या को नहीं लेना है और शुरुआत के संख्या इसको नहीं लेना है, क्योंकि ये 1 से कम है और ये 5 से ज्यादा है। अगर इतने को मैं मिटा दूं तो इतना जो संख्या बच गया ना, वो कौन सा संख्या है, सॉरी यहाँ पर जो संख्या बच गया वो कौन सा संख्या है, अब ये 1 है और ये 5 है, बाकी संख्या इन्हीं के बीच का है और टोटल 9 संख्या हो गया है। अब इनको भरना है। समस्या ये है कि क्या इनको हम भरते हैं तो सब तरफ से योग बराबर आएगा, क्योंकि यहाँ पर तो संख्या दशमलव में आ गया है, निश्चित रूप से आएगा। वीडियो को यहाँ तक देख लिए है ना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और आल को भी टच कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आपको फिर से 3x3 का मैजिक स्क्वायर बनाना है। अब आपका वो असंभव सा जो सवाल है जो हल होने ही वाला है तुरंत आपके सामने, तो देखिएगा। ये देखिए, हमारा प्रथम संख्या तो प्राप्त हो गया था, है ना, हमारा पहला संख्या 1 है, ठीक है, 1 है, और आखिरी संख्या 5 है, योग आना चाहिए 9। करते हैं, पहला संख्या 1 है, दूसरा संख्या 1.5 है जिसको यहाँ पे नहीं लिखना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2, यहाँ पर लिखेंगे 2.5, यहाँ पर लिखेंगे 3, यहाँ पर 3.5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4.5, जो कि यहाँ पे नहीं लिखना होता है, बाद में बताएंगे, और यहाँ पर हो जाएगा 5। तो 1 और 5 को तो हमने लिख लिया, अर्थात 1 से लेकर 5 तक के संख्याओं का ही हमने प्रयोग किया है। ये वाला संख्या को आपस में बदलना होता है, अर्थात 1.5 को हम यहाँ पे ले आएंगे और यहाँ पर 4.5 था उसको यहाँ पे ले आएंगे, काम खत्म हो गया। अब इनको जोड़कर देखिए, सब तरफ से योग तो 9 ही आएगा, करके देखें। चलो, 5 और 5 10, दशमलव में है तो 1 बना, ठीक है, 4 और 2 6 और 2 8 और हासिल 1 आया था, उसके करके 9 हो गया। 5 3 8 और कितना आ रहा है 9, देखिए दशमलव में है तब भी योग 9 आ रहा है। इनको आप डायगोनली जोड़कर देखिए, 4 3 7 और 1 8, दशमलव में कितना आ जाएगा 1 आएगा, यहाँ पर 9। इनको भी जोड़कर देख लीजिए, 5 6 7 8 और दशमलव में हासिल 1 आया हो, कितना हो जाएगा 9। यहाँ पर भी देखिए 4 और 3 7 और 2 9, यहाँ पर भी जोड़कर देखिए 4 और 3 7 और 1 8, दशमलव में 1 हासिल आएगा, दशमलव को जोड़ने के बाद 9। इनको भी जोड़कर देख लीजिए ना, एक ही संख्या तो बचा है, 2 3 5 5 3 8 और दशमलव करके कितना आएगा 9। तो देखिए, आड़ा तिरछा ऊपर नीचे बाएं दाएं सब तरफ से योग हमने 9 ला दिया। और जिसने भी कमेंट किया था वो अगर उसने इस वीडियो को देखा है तो निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा। और आप लोग ऐसे ही बेहतरीन शानदार गणित के वीडियो देखना चाहते हैं, और हाँ, अगर आपको गणित के जादुई वीडियो सीखना है ना भाई, तो आपको क्या करना है, बगल में आपको कोई भी वीडियो दिखाई देगा उसको क्लिक करना है और शानदार वीडियो का आनंद लेना है। चलिए दोस्तों, ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।